वेलकम टू एसएल एजुकेशन। इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले पार्ट फर्स्ट करेंगे। इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये इक्वेशन लिख लेंगे 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। Now 9x minus 3y equal to 9, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम y की वैल्यू ले लेंगे, तो हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x। अब यहाँ से हम माइनस साइन हटाने के लिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है सब चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो y है वो माइनस वाई है, 3 माइनस 3x, तो माइनस वाई हो जाएगा पॉजिटिव y, 3 हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 3x हो जाएगा प्लस 3x। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। अब हमें y की जो वैल्यू मिली है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में है 9x, लिख लेंगे 9x माइनस 3y। अब y की जगह पे हमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो हम लिख देते हैं y की जगह पर 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x, 3 इंटू 3x 9x, माइनस और माइनस ये हो जाएगा पॉजिटिव एंड 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 9। अब ये पॉजिटिव 9x है, ये नेगेटिव 9x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचता है वो है 9 इक्वल टू 9। अब जब इस तरह का इक्वेशन हमें मिलता है तो इस केस में जो इक्वेशन होंगी उनके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, तो यही हम आंसर लिख देंगे। देयरफॉर इक्वेशंस 1 and 2 have infinitely many solution. तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले हम इक्वेशंस यहाँ पे लिख लेते हैं। लिखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। नेक्स्ट है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब जो डेसिमल वाले ये जो नंबर है इससे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम इजी करने के लिए इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे, तो हमारे जो डेसिमल है वो हट जाएंगे। दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाइड बाय 10 करके रीराइट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 हो जाएगा 2x प्लस 10 इंटू 0.3 हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 13। नाउ इसी तरह से इस इक्वेशन को करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इन इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2x is equal to 13 minus 3y।
तो x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। 2 को हम ले आएंगे राइट हैंड साइड और ये हो जाएगा डिवाइड। नाउ हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिख लेते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। 4x है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में 4x, तो x की जगह पर हम एक x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिख लेते हैं 4 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 2 से हम 4 को कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो हो जाएगा 26 प्लस 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। नाउ 26 प्लस, सॉरी यहाँ पे ये माइनस था, मैंने प्लस लिख दिया, ये यहाँ पे माइनस था, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 6y, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का और हो जाएगा y, तो y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ लिखेंगे माइनस y इक्वल टू 23, ये आएगा राइट हैंड साइड में -26, तो हो जाएगा माइनस y इक्वल टू -3। माइनस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम ये जो हमें x की वैल्यू मिली है, इसी से जो ये x की वैल्यू हमें यहाँ मिली थी, इसमें हम y को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें x की प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू था, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 9, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई x की, x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई है, y इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2। तो ये पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट 5th एंड 6th पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।